नमस्ते। मैं ये सोच रही हूँ, जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं। पता है, जब हम कुछ काम करने जाते हैं ना, तो मुश्किलों का अंबार खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है सब हमें रोकने के लिए खड़े हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? पक्का ऐसा होता होगा। आप सोचते होंगे कि मैं ये बिजनेस कर लूं, बीच में इतनी सारी रुकावटें, बाप रे बाप। क्या करें अब हम? इसका कुछ उपाय होगा? तो चलिए, आज फिर एक नए उपाय के साथ मैं उमा महाजन खरगोन से आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। आखिरी तक सुनिए। हो सकता है कि आप भी लक्ष्य भटक रहे हों और इस कहानी से शायद उन रुकावटों और अड़चनों को पार करके लक्ष्य की ओर पहुंच जाएं और मुझे याद करें। मे बी पॉसिबल। तो फिर आज हम कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो हमेशा अपना लक्ष्य तय करता था और उस तरफ इफर्ट भी लगाता था। ऐसा नहीं कि वो इफर्ट नहीं लगाता था, मेहनत भी करता था, पर उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता था। उसका वहां रिजल्ट नहीं मिलता था, तो वो क्या करे? तो इसके लिए एक बार वो बुद्ध जी के पास जाता है या एक संत जी के पास जाता है। तो संत महात्मा बोलते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो वही संत महात्मा की कहानी जहाँ मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी, वो आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। बोलते हैं, चलिए सुनाइए, हो सकता है कि उससे मैं अपने लक्ष्य में सफल हो सकूं। तो हो सकता है ये कहानी सुन के आप भी अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरी कहानी शुरू होती है। अब एक लड़का था, वो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती था, पर फिर भी उसके लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाता था। ऐसी स्थिति में क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आता था। गांव में संत आते हैं, वो उनके पास जाता है। बोलते हैं, पता है तुम जो मेहनत करते हो उसमें कहीं कुछ कमी रह जाती है। बोले, नहीं, मैं तो पूरी मेहनत बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से करता हूँ। बोलते, ठीक है, तुम बहुत मेहनत करते हो तो ऐसा करो, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर, जहाँ से सूरज उगता है ना, तो वहां पर एक महल है। और वो महल ऐसा चमत्कारी महल है जो रात में दिखाई देता है, और वहां जाकर तुम्हें जो चाहिए वो लेके आ सकते हो। पर हाँ, वो रात में ही तुम्हें उस महल से निकलना पड़ेगा, शाम तक वहां पहुंचना होगा। वो महल तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें उसके अंदर जाना है, तुम्हें जो चाहिए वो लेके वापस आना है, और सुबह होते ही वो महल से निकल जाना है। ये याद रखना, अगर इसमें चूक हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं इतनी मेहनत तो करता हूँ, तो मैं उस महल, बोले, उस महल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, पर रास्ते में भूलना मत कि मुझे उस महल तक पहुंचना है। अगर तुम भूले और भटके, बोले, मेरे को जब वहीं तक पहुंचना है तो मैं भटकूंगा क्यों? नहीं नहीं, होता है ऐसा। बोले, नहीं, मैं नहीं भटकूंगा, मुझे आप रास्ता बताइए। बोले, ठीक है। वो रास्ता बताते हैं, उसको एक नक्शा बना के देते हैं कि इस रास्ते से, इस जंगल को पार करके तुम्हें इस रास्ते से जाना है। ये रास्ता, जंगल आएगा, नदी आएगी, उसके उस पार है। रास्ता बहुत आसान था, और लगभग अगर व्यक्ति सुबह चलना शुरू करे तो शाम तक उस वहां तक पहुंच जाता था इजीली, जो उन्होंने बताया था। वो लड़का भी भाई सुबह 5 बजे सूरज उगा, वो अपना जो भी था क्रिया नित्य क्रम करके, पूजा पाठ करके निकला, नले खाना वाना लेकर। चलते 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 दोपहर हो गई, धूप काफी तेज। इतने में, इतने भयंकर जंगल में एक प्यारा सा बगीचा दिखाई दिया, जिसमें सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही थी और प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उसे भूख भी लग रही थी क्योंकि इतना चल के आया था। उसने सोचा, यार यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और फल भी तोड़ के खा लेता हूँ, और कितना प्यारा माहौल। उसने वहां से फल तोड़े, खाए। थोड़ी सी उसको आलसी आ गई, नींद आ गई, थोड़ी देर आराम करने रुक गया। आराम किया, फिर एकदम से उसकी नींद खुली। अरे यार, मेरे को तो जाना है
उठा, चल। चलते 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 रास्ते में एक नदी के पास बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, कुछ स्नान कर रही थी, कुछ गीत संगीत गा रही थी। इतना मनोरम दृश्य था, उसका मन उस दृश्य को देखने के लिए रुक गया। अब वो थोड़ी देर उसे देखने लग गया, कितना सुंदर दृश्य है। वहां उसने समय बर्बाद किया, 2 जगह हो गया समय उसका बर्बाद। उसको पहुंचना था शाम तक। जब होश आया तो पता चला कि वहीं पे शाम हो गई। अब उसका लक्ष्य उसे नहीं मिल पाया। निराश होके वो लौट के आया। बोला कि आपने तो मुझे बताया था और मुझे महल भी दिखा, पर क्योंकि मैं थोड़ा सा देर हो गया तो देर होने की वजह से वो महल का जो दरवाजा था वो बंद हो चुका था, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। संत बोले बस यही कारण है, वो जो महल का जो गोल है, तुम्हारा जो गोल था, जो लक्ष्य था, वहां तक तुम पहुंचकर भी उस लक्ष्य को पा नहीं पाए, क्योंकि बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें जो तुम्हें आकर्षित करती हैं। तुम जब काम पे निकलते हो तो कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्त, कभी कोई गेम, कभी कोई पिक्चर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, ये मैं मान रही हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हो, बट कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमारी एनर्जी जो एक ही तरफ रखनी थी वो 4 जगह डिवाइड हो गई, तो हम वो लक्ष्य नहीं पा पाते। और हमारे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। एटलीस्ट मैं जब 4 काम एक साथ करती हूँ तो कोई भी काम में मेरा परफेक्शन नहीं होता है। तो जिसको लक्ष्य पाना है उसे सब छोड़कर, पार्टी वगैरह सब इंजॉयमेंट छोड़ के उस लक्ष्य को पाने के लिए लगना पड़ता है। तो उन लोगों को ही वो लक्ष्य आसानी से मिलता है। बाकी लोगों को भी मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं मिलता, मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो जो पूरी तरीके से लगते हैं उनको ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए कोटेशन कहा गया है ना, जीवन में रुकावटें तो बहुत हैं, पर जिद कर लो तो वो रुकावटें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये रुकावटें हैं, और अगर आप जिद कर लो तो ये रुकावटों की तरफ आप बढ़ोगे ही नहीं, आगे बढ़ते जाओगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। शायद इस कहानी से आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडेड होगी, है ना। और इसी के साथ राधे राधे।